नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुन रहे हैं कबीरदास जी की एक और प्रेरणादायक कहानी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। एक समय की बात है, काशी की पावन भूमि पर गंगा अपने शांत, गंभीर और अविरल प्रभाव के साथ बह रही थी। प्रातःकाल का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। मंदिरों की घंटियां, साधुओं के मंत्र और पक्षियों का मधुर कलरव सब मिलकर वातावरण को आध्यात्मिक बना रहे थे। उसी काशी नगरी में एक युवा शिष्य रहता था, जिसका नाम था माधव। बाहर से देखने पर वह सामान्य लगता था, पर भीतर ही भीतर वह गहरे द्वंद्व से जूझ रहा था। उसके मन में व्यथा थी, अधैर्य था और सबसे अधिक था जल्द सफलता पाने की तीव्र लालसा। माधव पढ़ा लिखा था, मेहनती था, परंतु जीवन में वह स्थान नहीं पा सका जिसकी उसने कल्पना की थी। उसे लगता था कि उसने जितना परिश्रम किया उतना फल उसे नहीं मिला। कई बार वह स्वयं से ही प्रश्न करता, क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ है? क्या मेरी साधना में कोई कमी है? इन्हीं प्रश्नों और भारी मन को लेकर वह एक दिन संत कबीरदास जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। कबीरदास जी उस समय अपनी कुटिया के बाहर बैठे करघे पर सूत काट रहे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और अनुभव की गहराई थी। माधव ने चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, उसने भारी स्वर में कहा, मैं भीतर से बहुत परेशान हूँ। कबीरदास जी ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जा बेटा, जब मन बोझिल हो तो उसे बांट लेना चाहिए। माधव बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ाई, साधना, सेवा सब करता हूँ, फिर भी ना तो सफलता मिलती है, ना मन को शांति। दूसरे लोग मुझसे पहले आगे बढ़ जाते हैं, मेरा मन अधीर हो गया है, मैं परिणाम जल्दी चाहता हूँ। कबीरदास जी ने करघा रोका, गहरी दृष्टि से माधव को देखा और धीरे से बोले, बेटा, तू समय से पहले फल तोड़ना चाहता है। फिर उन्होंने वही दोहा दोहराया, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इस दोहे का अर्थ केवल सुनने से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। कबीर बोले, आ, मैं तुझे 4 छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ, इनमें तेरे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। पहली कहानी, बांस और छोटी घास। कबीरदास जी बोले, एक जंगल में बांस का एक बीज बोया गया। उसके पास ही छोटी सी घास उगाई। कुछ ही दिनों में घास हरियाली बन गई। लोग उसे देखकर प्रसन्न होते। वही बांस वर्षों तक जमीन के नीचे ही बढ़ता रहा। ऊपर से देखने पर लगता था जैसे वह कुछ कर ही नहीं रहा है। घास बांस से हंसकर कहती, देखो मुझे, मैं कितनी तेजी से बढ़ गई और तुम सालों से कुछ दिखाई ही नहीं देते। बांस शांत रहा। 5 वर्षों के बाद एक ऋतु आई। बांस ने एक ही वर्ष में आकाश छू लिया। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि आंधी तूफान भी उसे हिला न सके। घास थोड़े समय में सूख गई। कबीरदास जी बोले, जो विकास धीरे होता है वही स्थायी होता है। भीतर की तैयारी दिखती नहीं, पर वही जीवन को मजबूत बनाती है। माधव ध्यान से सुन रहा था। दूसरी कहानी, जल्दबाज कुम्हार का घड़ा। अब कबीरदास जी ने दूसरी कहानी आरंभ की। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह वर्षों से घड़े बनाता आ रहा था। उसकी पहचान यही थी कि उसके बनाए घड़े मजबूत होते, लंबे समय तक चलते। एक दिन उसके पास एक युवा कुम्हार आया। वह बोला, गुरुजी, आप बहुत समय लगाते हैं, मैं तो कम समय में ज़्यादा घड़े बना लेता हूँ। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी गूंथी, चाक घुमाया और कई घड़े बना डाले। बिना ठीक से सुखाए, बिना समय दिए, वह उन्हें सीधे भट्टी में डालने ले गया। जैसे ही भट्टी की तेज आंच लगी, घड़े चटकने लगे, टूटने लगे, कुछ तो पूरी तरह बिखर गए। वृद्ध कुम्हार ने कहा, बेटा, घड़ा बाहर से सुंदर दिख सकता है, पर भीतर से कच्चा हो तो आँच सह नहीं पाता। कबीरदास जी ने गंभीर स्वर में कहा,
ठीक वैसे ही जल्दबाजी में पाई हुई सफलता थोड़े समय तक चमकती है, पर पहली कठिनाई की आंच में टूट जाती है और असफलता में बदल जाती है। यह बात माधव के हृदय में उतर गई। तीसरी कहानी, राजा और आम का वृक्ष। कबीरदास जी आगे बोले, एक राजा ने अपने बाग में आम का पेड़ लगवाया। रोज वह माली से पूछता, फल कब आएंगे? माली हर बार कहता, महाराज समय लगेगा। राजा अधीर हो गया। उसने सोचा, इतना समय क्यों लग रहा है? एक दिन क्रोध में आकर उसने आदेश दिया, यदि इस वर्ष फल नहीं आए तो पेड़ काट दिया जाए। उसी समय पास के बाग में उसी उम्र का आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था। राजा को अपनी भूल समझ में आई, पर पेड़ कट चुका था। कबीर बोले, जो धैर्य नहीं रखता वह अपने ही भविष्य को नष्ट कर देता है। चौथी कहानी, नदी और पहाड़। अंत में कबीरदास जी बोले, एक नदी पहाड़ से टकराई और बोली, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे रास्ता दे। पहाड़ शांत खड़ा रहा। नदी वर्षों तक बहती रही, निरंतर पहाड़ से टकराती रही। धीरे धीरे उसी नदी ने पहाड़ में रास्ता बना लिया। नदी की गति नहीं छोड़ी नदी ने गति नहीं छोड़ी और पहाड़ ने धैर्य नहीं छोड़ा। कबीरदास जी ने कहा, निरंतर प्रयास और धैर्य दोनों साथ हो तभी मार्ग बनता है। चारों कथाएं सुनकर माधव की आंखें भर आई। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरी समस्या बाहर नहीं थी, मैं अधीर था। मैं समय से पहले फल चाहता था। कबीरदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, कर्म करते रहे, समय पर विश्वास रख। जो तेरे योग्य होगा वह स्वयं तेरे पास आएगा। माधव के मन का बोझ उतर चुका था। उसके भीतर अब शांति थी, समझ थी और धैर्य था। उसने प्रणाम किया और नए आत्मविश्वास के साथ लौट पड़ा। काशी की गलियों में चलते हुए उसके मन में वही पंक्ति गूंज रही थी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धन्यवाद।